भारत सरकार कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1,000 रूपए से बढ़ाकर 7,500 रूपए प्रति महीना करने पर विचार कर रही है। ये बदलाव 10 साल से स्थिर पड़ी पेंशन राशि में 650% की भारी बढ़ोतरी का संकेत देता है। संसदीय समिति ने श्रम मंत्रालय को 2025 तक तीसरे पक्ष द्वारा EPS का मूल्यांकन पूरा करने का निर्देश दिया है, जिससे पेंशनर्स को महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत से राहत मिलने की उम्मीद है। EPS 95 का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि 2014 से अब तक न्यूनतम पेंशन समान रहने के कारण पेंशनर्स को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 7,500 रूपए पेंशन और महंगाई भत्ता यानी DA देने की गुहार लगाई है। EPS पेंशन बढ़ोतरी की वजह महंगाई का बोझ 2014 से 2025 तक खाद्य वस्तुओं, दवाइयों और ईंधन की कीमतों में 100 से 150% की वृद्धि हुई है। अपर्याप्त पेंशन 1,000 रूपए से दैनिक जरूरतें पूरी करना असंभव है। उदाहरण 1 किलो दाल 100 से 150 रूपए। यूनियनों का दबाव। ट्रेड यूनियनों और EPS 95 समिति ने 7-8 साल से लगातार बढ़ोतरी की मांग की है। 7,500 रूपए पेंशन का प्रभाव। 7,500 रूपए पेंशन का प्रभाव। मासिक बचत। पेंशनर्स घर का किराया, बिजली बिल और दवाइयाँ आसानी से खरीद पाएंगे। सामाजिक सुरक्षा। वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आर्थिक स्थिरता। परिवारों पर आर्थिक निर्भरता कम होगी। क्या है पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रियाएं? संसदीय समिति की सिफारिश। श्रम मंत्रालय को तीसरे पक्ष द्वारा EPS मूल्यांकन कराना होगा। EPFO बोर्ड की मंजूरी। केंद्रीय न्याय बोर्ड CBT बजट और कोष की उपलब्धता पर चर्चा करेगा। कैबिनेट मंजूरी। वित्त मंत्रालय अंतिम हरी झंडी देगा। कौन ले सकेंगे लाभ? रिटायरमेंट आयु 58 वर्ष। अगर 50 से 58 वर्ष के बीच रिटायर्ड हुए हैं तो कटौती के साथ पेंशन मिलेगी। सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष। EPF अंशदान। विशेष श्रेणी। विकलांग कर्मचारी के लिए अलग नियम। पेंशनर्स की मुख्य बातें। महंगाई भत्ता। पेंशन को CPI आधारित बनाना। मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा। पेंशनर्स और उनके जीवन साथी के लिए मेडिकल इंश्योरेंस। पेंशन समीक्षा। हर 3 साल में पेंशन राशि का पुनः मूल्यांकन।